पहले मेरे रिश्तेदार आते वक्त चिप्स लाते थे और अब रिश्ते लाते हैं। अगर तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी। 1 लाख रुपए? हाँ। क्या इच्छा है तुम्हारी? मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। अगर तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी। 1 लाख रुपए? हाँ। क्या इच्छा है तुम्हारी? मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। अच्छा सुनो, मैं ये बोल रही थी कि आप तुम ना मुझसे इंग्लिश में बात किया करो। अच्छा ठीक है। बात कुछ समझ न आए, चलेगा हमने। अरे इस गर्मी को भी रोजगार दिलाओ कोई। फ्री फोकट में इतनी डिग्री लेकर घूम रही है। इतनी गर्मी में हम हाउस वाइफ का एक फायदा तो है, शाम को भी कपड़ा धो तो सूख जाता है। जवानी में इतनी वीडियो बनाओ कि बुढ़ापा उनको देखने में नहीं। जिसको डांस नहीं आता वो दोपहर में छत पे बिना चप्पल के जाए, अपने आप डांस आ जाएगा। हाँ, जिसको डांस नहीं आता वो दोपहर में छत पे बिना चप्पल के जाए, अपने आप डांस आ जाएगा। हाँ। ये गर्मी कहाँ से आ गई इतनी? दिसंबर और जनवरी में तो थी ही नहीं इतनी गर्मी। सबके घर वाले बोलते हैं बेटा गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, अच्छे से सोना। और हमारे घर वाले ताला लगा दी, मोटर बंद है ना, सिलेंडर नीचे से ऑफ है ना। आजकल औरतों का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी तलाक देकर छोड़ सकती हैं। इसीलिए प्रॉपर्टी माँ के नाम से और लोन बीबी के नाम से लेनी चाहिए। पहले लोग लड़कियों के पीछे समय और पैसा दोनों बर्बाद करते थे, पर अब लोग समझदार हो गए हैं, इसीलिए शादीशुदा और 2 बच्चों की मम्मी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जो पूरा बदन को महका दे उसे इत्र कहते हैं, और जो पूरा इज्जत की धज्जियां उड़ा दे उसे मित्र कहते हैं। भाई तुम चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते? अरे यार, जिसका एक बार चुनाव किया है उससे ही लड़ते लड़ते मुझे फुर्सत नहीं मिलती। लगता है बारिश को भी कब्ज हो गई, मौसम बनता है पर आती नहीं। हाँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि सूरज दिन में क्यों निकलता है, अंधेरा तो रात में होता है, तब क्यों नहीं निकलता? हाँ, लगता है बारिश को भी कब्ज हो गई, मौसम बनता है पर आती नहीं। हाँ। मेरे दोस्त भी डायनासोर के प्रजाति के थे, एक एक करके सारे विलुप्त हो गए। मैं लोगों की तरह चांद तारे तो तोड़ के नहीं ला सकता, लेकिन तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे लिए आम जरूर तोड़ के ला सकता हूँ। बाबू, मेरे पति को चाहिए थी चाय पीने वाली और मिल गई उनको खून पीने वाली। जानते हो इतनी आंधी तूफान क्यों आ रही हैं? क्योंकि सबकी बीवियां मायके गई थी, अब धीरे धीरे वापस आ रही हैं। देखो हमारी पड़ोसन हर संडे अपने पति के साथ बाहर घूमने जाती है, पर क्या आप कभी लेकर गए? मैंने तो उससे 4-5 बार पूछा, पर पता नहीं क्यों वो मना कर देती है। मैं अपनी बात कर रही हूँ। सबके घर वाले कहते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं कि इसी ने किया होगा। जिनकी पहुंच ऊपर तक है, कृपया उनसे निवेदन है बारिश करवाएं। गर्मी बहुत है यार। भाई, मैंने सुना है कि औरत ही घर को चलाती है। और क्या, घर तो घर, अगर फेसबुक इंस्टाग्राम को औरतें न चलाएं तो ये भी न चलें। सब कहते हैं कि परियां जन्नत में रहती है, लेकिन ये झूठ है। मैं तो जमीन पर रहती हूँ।
लोग जो कहते थे कि मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, तो हंसाओ अपने यार को ताकि बारिश हो जाए। यार हंस रहा है बारिश की जाए। तुम अपने हो इसलिए बता रही हूँ कि रात को बाहर निकलने से धूप नहीं लगती। बात कुछ समझ न आए। बेटा कल मैंने तुम्हें कुत्ते पे निबंध लिखने को कहा था, तुम लिख के क्यों नहीं लाए? मैडम जी जैसे ही मैंने कुत्ते पे पेन चलाया वो भाग गया। अरे दोस्ती हो या प्यार दोनों गहरा होना चाहिए, और अगर बीवी लड़ाकू हो तो पति बहरा होना चाहिए। पहले जब मोबाइल गिरता था तो बैटरी बाहर आ जाती थी, लेकिन अब मोबाइल गिरता है तो कलेजा, किडनी, दिल सब बाहर आ जाता है। शादी से पहले तो तुम बहुत आई लव यू बोलते थे, अब क्यों नहीं बोलते? चुनाव खत्म, प्रचार खत्म। घरवाली की किचकिच से सब पति परेशान है, पर फिर भी कोई गूंगी से शादी करने को तैयार नहीं होता है। हम जीते एक बार हैं और मरते एक बार हैं, और प्यार भी एक ही बार होता है, तो एग्जाम बार बार क्यों होती है? अच्छा, आप मुझसे दूर रहते हो तो क्या आपको मेरी याद नहीं आती? पागल वागल हो क्या? तुम्हारे बिना तो आधा घंटा भी 30 मिनट सा लगता है। बात कुछ समझ न आए, कभी का हमने मुझे तो अपने पंखे की हवा तक नहीं लगती साहब, और घर वाले बोलते हैं इसे बाहर की हवा लग गई।